नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, यानी क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर जारी है और दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। दोस्तों, दोनों ही युद्धों का कुछ हाल ऐसा है कि कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, और क्या सचमुच में तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है और आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर की। तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद 20 फरवरी 2014 से ही चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे 2014 से ही। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद जब उसमें टूट हुई तो यूक्रेन भी यूएसएसआर से अलग हो गया, यानी रशिया से अलग हो गया। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है रशिया और ये है यूक्रेन। तो दोस्तों, 1991 में यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और अलग स्वतंत्र देश बन गया। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और एक अलग देश बन गया तो ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में बॉर्डर शेयरिंग को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है इन दोनों ही देशों के लिए। दोस्तों, यूक्रेन के अंडर में एक रीजन आता है जिसका नाम है क्रीमिया। दोस्तों, यूक्रेन क्रीमिया को अपना देश मानता है, वहीं रशिया ये भी चाहता है कि क्रीमिया इसके साथ रहे और ये भी अपने देश का हिस्सा मानता है। तो दोस्तों, इस नक्शे में आप देख सकते हैं, ये है क्रीमिया, उसके इस तरफ है यूक्रेन और इस तरफ है रशिया, और साथ में यहाँ पर है ब्लैक सी। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब रशिया ने क्रीमिया पर इन्वेजन कर दिया, यानी हमला कर दिया और क्रीमिया को रूस में मिला लिया। और तब से यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। दोस्तों, वैसे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक और कारण है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि अगर रशिया को साइलेंट करना है तो उसे अमेरिका का साथ लेना पड़ेगा, और इसीलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। और इसी बात का विरोध करते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इस तरीके से 24 फरवरी 2022 से एक भयंकर युद्ध जारी है रशिया और यूक्रेन के बीच, जो कब ख़त्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में अलग अलग गुटों का निर्माण हुआ था, आज के समय में भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका और सारे नाटो देश उसके साथ हैं, वहीं रशिया के साथ चाइना समेत और भी बहुत सारे देश रूस के साथ खड़े हैं, और ये युद्ध लगातार जारी है। जो कब ख़त्म होगा इसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं। और दोस्तों, अब तो यही लग रहा है कि यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब या तो यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर कर दे या फिर रशिया पूरी तरीके से सरेंडर कर दे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रशिया दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश है। मिलिट्री पावर के मुकाबले में ये यूएसए के बाद दूसरा सबसे पावरफुल देश है। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो इसको तो नाटो और अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। तो ऐसे में ना ही यूक्रेन पीछे हटने वाला है और ना ही रशिया। मुझे तो यही लगता है
कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और तीसरा विश्व युद्ध खत्म होगा। लेकिन दोस्तों शायद कोई इंसान होगा, दोस्तों शायद ही कोई इंसान होगा जो चाहेगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। क्योंकि दोस्तों अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया की तबाही तय। क्योंकि दोस्तों आज लड़ाई तलवार या छोटी बंदूकों से नहीं बल्कि भारी मिसाइलों और टैंकों से हो रही, जिसमें परमाणु युद्ध का भी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी युद्ध जारी है, जिसमें भी दो गुट बने हुए हैं। यहाँ भी अमेरिका और रूस दखल दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज दुनिया टाइम बम के साथ बंधी हुई है जो कभी भी फट सकता है। केवल एक चिंगारी और पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। ऐसे में दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि दुनिया के सभी बड़े देशों, साथ में भारत को भी अच्छी पहल करने की कोशिश करना होगा और दुनिया में शांति के लिए पहल करने होंगे। क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से केवल बर्बादी होती है, ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों, पेड़ पौधों और हमारा यह सुंदर धरती, हमारी धरती भी युद्ध से नर्क में बदल जाएगी। ऐसे में ज़रूरत है कि दुनिया के बड़े देशों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना कि एक दूसरे को उकसा कर एक दूसरे से लड़ाना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, क्या इससे तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।